मैं अपने पोर्टफोलियो का लगभग 80% फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। कोई भी स्मॉल कैप नहीं है, कोई भी मिड कैप नहीं है, कोई भी आने वाला मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड नहीं है। ये कोई सेफ बेट नहीं होने वाला है। ये शायद मेरे पोर्टफोलियो का सबसे एग्रेसिव स्मार्ट बेट होने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर में जहां पे सभी लोग स्मॉल कैप में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे थे, वहीं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर साइलेंटली स्मार्ट मनी एंटर कर रहा था, क्योंकि केवल 2025 के अंदर में इन्वेस्टर्स ने लगभग 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस कैटेगरी का एसेट अंडर मैनेजमेंट अब 5.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो सवाल ये नहीं है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर क्यों है, सवाल ये है कि फ्लेक्सी कैप में ऐसा क्या है कि स्मार्ट मनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर एंटर कर रहा है, वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी इस कैटेगरी को मिस कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बाकी कैटेगरी के मुकाबले क्यों अलग है, क्यों मैंने अपने मैक्सिमम पैसे को फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आपको भी अपने सारे पैसे को उठा के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आपके पास आज के टाइम में 1 लाख रुपए है और उससे आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो आप कौन सी कैटेगरी को चूज करेंगे? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप? इस सवाल का जवाब मैं आपको थ्योरी में नहीं देने वाला हूं, इस सवाल का जवाब आपको बैटल फील्ड में मिलने वाला है। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। एक तरफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है और दूसरे बाकी सब कैटेगरी है। देखते हैं कौन बाजी मारता है इस 1 लाख को इन्वेस्ट करने में। तो राउंड 1 हमारा होने वाला है फ्लेक्सी कैप के साथ लार्ज कैप का, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ स्मार्ट ग्रोथ का। अब देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देके चलना है कि हर बोरिंग चीज खराब नहीं होती है। लार्ज कैप का सिंपल काम होता है कि आपके पोर्टफोलियो को मार्केट गिरावट से बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं और इनके अंदर कोई ड्रामा नहीं होता है स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह। मतलब ये ज्यादा ऊपर नहीं जाते और ज्यादा नीचे भी नहीं गिरते। ये सिंपल एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह होते हैं, रिलायबल, प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल। लेकिन दिक्कत कहां पे होती है कि जब वेल्थ क्रिएट करने की बारी आती है तो लार्ज कैप बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर भारत की टॉप 100 कंपनी होती है जो कि सेफ्टी तो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं आपको, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर फ्रीडम ना के बराबर होता है, क्योंकि फंड मैनेजर को लगभग 80% पैसे को लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। अब मान के चलते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर में मिड कैप कंपनीज बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं, तो आप लार्ज कैप के अंदर पूरा का पूरा ग्रोथ मिस करने वाले हैं अगर आप केवल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यहीं पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी मिल जाती है एंड मिड कैप और स्मॉल कैप का भी ऑप्शन हमेशा के लिए खुला रहता है। और इसी रीजन की वजह से अभी के टाइम में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फ्लेक्सी कैप का जो एलोकेशन है आज के टाइम में, वो लगभग 60 से लेकर 65% लार्ज कैप में, 17 से लेकर 20% मिड कैप में एंड उतना ही लगभग स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। दूसरा राउंड है हमारा मिड कैप के साथ फ्लेक्सी कैप का, यानी कि एक्साइटमेंट के साथ सर्वाइवल का। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम होता है कि इन्वेस्टर्स को ये 2 चीजें देता है, बुल मार्केट में डोपामिन एंड बेयर मार्केट में डिप्रेशन। अब देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं एंड हमेशा हेडलाइन में बने रहते हैं, इसीलिए जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मिड कैप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भर भर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट की आपको एक बहुत ही कड़वी सच्चाई समझनी पड़ेगी कि जो चीज इतने तेजी के साथ ऊपर जाता है वो उतने ही तेजी के साथ नीचे भी गिरता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका रिटर्न नहीं है, इसकी वोलेटिलिटी है, क्योंकि मिड कैप अगर 30-40% नीचे गिर जाता है तो लोग ये देखना ही बंद कर देते हैं कि मिड कैप ने कितना परफॉर्मेंस दिया था, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, वो मिड कैप को एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप यहीं पे आगे निकल जाता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप सर्वाइवल जानता है। सर्वाइवल स्किल बहुत ज्यादा होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है, वो आपके पैसे को मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर मिड कैप के अंदर एक भारी गिरावट आने वाली है, मिड कैप दिख रहा है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो मिड कैप से एलोकेशन कम कर देगा एंड लार्ज कैप के अंदर एलोकेशन को बढ़ा देता है। यहीं पे आगे निकल जाता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड मिड कैप के मुकाबले। तीसरा राउंड है हमारा स्मॉल कैप के साथ फ्लेक्सी कैप का, यानी कि ग्रीड के साथ रियलिटी का। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की दुनिया का कैसीनो होता है। यहाँ पे सबको पता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी सभी को लग रहा होता है कि जैकपॉट तो मेरे को ही मिलने वाला है। स्मॉल कैप देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है, 22% का रिटर्न दिया है। मतलब पेपर के ऊपर तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़िया दिखते हैं, बहुत कूल दिखते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो मैं पैसा इन्वेस्ट करके यहां से अमीर ही बन जाऊंगा। लेकिन असली कहानी तब स्टार्ट होती है जब ये नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं, तब पता चलता है कि आखिर में असली रियलिटी क्या है। और स्मॉल कैप के इस डार्क रियलिटी से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अनजान रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि स्मॉल कैप गिर भी सकता है। उनको ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल के अंदर में 22% का रिटर्न दिया है, 24% का रिटर्न दिया है, तो आने वाले टाइम के अंदर भी 20% का रिटर्न तो दे ही देगा। तो काम करते हैं, स्मॉल कैप में पैसा उठा के डाल देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप गिरते नहीं है, नॉर्मल करेक्शन नहीं होता है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप क्रैश हो जाते हैं पूरी तरीके से, 40% 50% तक का क्रैश आ सकता है और रिकवर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है स्मॉल कैप को। देखिए, पिछले 2 साल के अंदर में स्मॉल कैप ने कुछ भी रिटर्न लाके नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इतना वैल्यूएशन बढ़ चुका था स्मॉल कैप का कि ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी गिरावट होना तो बिल्कुल तय था। अब देखिए, सेबी ने 2024 के अंदर में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट पब्लिश करने को बोला था। ऐसा क्यों बोला था? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। सेबी को
यहाँ पे डर इसलिए नहीं लग रहा था कि स्मॉल कैप में गिरावट बहुत ज्यादा होता है, सेबी को डर इसलिए लग रहा था कि यहाँ पे एग्जिट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब एक भारी गिरावट होती है, जब सभी लोग एक ही बार विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, उस टाइम पे फंड मैनेजर को बहुत प्रॉब्लम होती है, पैसे निकलने में एक एक महीने तक का टाइम लग सकता है। स्ट्रेस टेस्ट आपको यह बताता है कि जो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसके 25% या 50% पोर्टफोलियो खाली करने में कितने दिन का टाइम लगेगा, लिक्विडेट करने में। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स देखने में तो बहुत ज्यादा हीरो लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको कोर पोर्टफोलियो का मेंबर कभी नहीं बनाना चाहिए। इसको आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मेंबर बना सकते हैं। यहीं पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आगे निकल जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो स्मॉल कैप को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। जब देखते हैं कि स्मॉल कैप ऊपर जाने वाला है, जब वैल्यूएशन सही हो चुका है, अपने पूरे पैसे को उठा के स्मॉल कैप में डालना स्टार्ट कर देंगे, जो कि अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। जो इन्होंने कैश में लेके पैसा रखा हुआ था ना, अब ये स्मॉल कैप मिड कैप में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है, जो फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स होते हैं वो स्मॉल कैप के साथ एडिक्शन नहीं रखते हैं। मतलब कोई भी एडिक्शन नहीं होता है कि स्मॉल कैप बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है तो सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो। ये गलती कभी भी फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स नहीं करते हैं, और इसलिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड जो चौथा राउंड है वो है फ्लेक्सी कैप के साथ मल्टी कैप का, यानी कि फ्रीडम के साथ फोर्स्ड डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए सबसे डेंजरस कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये दोनों सरफेस पे सेम लग रहे होते हैं। दोनों के अंदर लार्ज कैप में डाला जाता है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन डिफरेंस कहां पे होता है कि जो मल्टी कैप कैटेगरी होता है ये बाई रूल डाइवर्सिफाइड होता है, लेकिन जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होता है ये बाई चॉइस डाइवर्सिफाइड होता है। यानी कि मल्टी कैप के अंदर 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। ये सेबी का रूल है, इससे कम पैसा फंड मैनेजर नहीं इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी कैटेगरी के अंदर। अब इसका नुकसान क्या होता है कि स्मॉल कैप अगर एक्सपेंसिव हो गया, स्मॉल कैप में एक भारी क्रैश आने वाला है, उसके बावजूद भी फंड मैनेजर को 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे बेयर मार्केट के अंदर मल्टी कैप इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप यहीं पे आगे निकल जाता है। अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप ओवर प्राइस्ड हो चुका है तो वहां से पैसा निकालना स्टार्ट कर देगा और लार्ज कैप के अंदर पैसा शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आज के टाइम में फ्लेक्सी कैप भारत का सबसे बड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड बन चुका है। लगभग 5.5 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुका है, जो कि मल्टी कैप के एसेट अंडर मैनेजमेंट से 2 गुना ज्यादा है। देखिए इस डेटा से साफ पता लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिजिड डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए, उनको इंटेलिजेंट डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को मैंने कोर पोर्टफोलियो का मेंबर क्यों बना के रखा हुआ है। देखिए फ्लेक्सी कैप में मैं पैसा इसलिए नहीं इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि फ्लेक्सी कैप गुड कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप में पैसा इसलिए इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि फ्लेक्सी कैप मेरे इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जो कि ये मार्केट का प्रेडिक्शन करना। यानी कि आने वाले 3 साल के अंदर में मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेगा, कि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेगा, कि मिड कैप बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। लिटरली ये चीज किसी को भी नहीं पता होती है, आपको भी ये चीज बिल्कुल नहीं पता होगी कि आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है। लेकिन फ्लेक्सी कैप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया है कि मुझे खुद बैठ के प्रेडिक्शन नहीं करना पड़ता है, मेरी जगह पे फंड मैनेजर कर रहा होता है। मतलब सिंपल है कि मुझे खुद बैठ के रीबैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा, मुझे बार बार कैटेगरी को चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, मुझे खुद बैठ के मार्केट साइकिल का प्रेडिक्शन नहीं करना पड़ेगा कि अभी कौन मार्केट साइकिल चल रहा है, अगले साल कौन सा मार्केट साइकिल चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को चेंज कर देता हूं। ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे मैनुअली एलोकेशन को शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, मेरे जगह पे फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा होता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो आई आउटसोर्स मार्केट कैप एलोकेशन टू ए प्रोफेशनल। मोस्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड में इसलिए पैसा नहीं बनाते हैं कि फंड ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, वो इसलिए पैसा कम बनाते हैं क्योंकि उनका डिसीजन ही बहुत ज्यादा पुअर होता है, और अगर डिसीजन पुअर होता है तो रिटर्न तो पुअर होने ही वाला है। वो कभी मार्केट में टिक ही नहीं पाते हैं केवल अपने डिसीजन की वजह से। लेकिन फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करके मैंने मार्केट को झेला हुआ है, बहुत बड़े बड़े करेक्शन को झेला हुआ है, और इसी का नतीजा है कि मैं बाकी इन्वेस्टर्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न अचीव कर पाता हूं जब मार्केट में एक भारी क्रैश आता है। तो आखिरी में सवाल निकल के आ रहा है कि क्या आपको भी फ्लेक्सी कैप को अपने कोर पोर्टफोलियो का मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें लग रहा है ना कि फ्लेक्सी कैप तो बहुत बढ़िया कैटेगरी है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फंड मैनेजर के पास बहुत फ्रीडम होता है, लेकिन इसके बहुत बड़े रिस्क भी होने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला रिस्क है फंड मैनेजर रिस्क। देखिए कभी कभी फ्लेक्सी कैप का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है ना, वो कभी कभी इसके लिए बिगेस्ट रिस्क बन जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि फंड मैनेजर के पास बहुत फ्रीडम है तो पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ये रिस्क भी हो सकता है, अगर फंड मैनेजर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका लॉस भी हो सकता है। अगर वो स्मॉल कैप की जगह लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादातर पैसा, तो यहां पे आपका रिटर्न भी कम हो सकता है। तो ये ध्यान देके चलना है कि फ्लेक्सी कैप में आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए कि पास्ट के अंदर फंड मैनेजर ने कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज किया है और कैसे उस फंड ने परफॉर्मेंस लाके दिया है जब मार्केट नीचे गिर रहा था। दूसरा रिस्क है हाई एलोकेशन इन लार्ज कैप कंपनीज। अब देखिए कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है आज के टाइम में फ्लेक्सी कैप के अंदर जो लगभग सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, 70 से लेकर 80%। और ये वो म्यूचुअल
फंड्स हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो एक तरह से वो लार्ज कैप की तरह ट्रीट किए जाते हैं आज के टाइम में। इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इन फ्लेक्सी कैप से दूर रहिएगा, जो ज्यादातर पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो का तो आप फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। इसके अलावा आप स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर मेंबर बनाना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को, तो ध्यान रखना है इन म्यूचुअल फंड से दूर रहना है जो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म में चल के आपके कॉर्पस में से बहुत ज्यादा पैसा कम हो सकता है। एंड जो आखिरी रिस्क है वो है हमेशा ये आपको हाईएस्ट रिटर्न लाके नहीं देते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हर बुल मार्केट के अंदर में आपको हाईएस्ट रिटर्न नहीं देते हैं। कभी मिड कैप आउट परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो कभी लार्ज कैप देता है। लेकिन ध्यान रखना है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स इतना रिटर्न आपको लाके दे देंगे कि आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न के पीछे पागल हैं कि आपको 22% का रिटर्न मिलना चाहिए, 25% का रिटर्न मिलना चाहिए लंबे टाइम के अंदर में, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए नहीं बनी हुई है। यहां पे आप 15 से लेके 20% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलना है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी से बहुत ज्यादा बचाया जा सके। तो आखिरी में इस पूरे वीडियो का मैं कंक्लूजन दे देता हूं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आप बैठ के मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप एक सिंपल पोर्टफोलियो की तलाश कर रहे हैं और लंबे टाइम में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो आप फ्लेक्सी कैप को अपने कोर पोर्टफोलियो का मेंबर बना सकते हैं। फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो में इसलिए रखिएगा क्योंकि ये बेयर मार्केट में आपके पोर्टफोलियो को बचा के भी रखेगा एंड बुल मार्केट के अंदर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी लाके दे सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सी कैप की पावर क्या होती है, क्यों बाकी कैटेगरी के मुकाबले फ्लेक्सी कैप अलग होता है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में फ्लेक्सी कैप के रिलेटेड, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आज के टाइम में आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। सभी लोग टाइप करके बताइए कि अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप मिस कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।